में मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी ना देने पर माफी मांगी है। किसी को हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो। और अब तो बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करती है, दोनों जगह पे इंडियंस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए। मोहसिन नकवी तुमसे ना हो पाएगा, इनकार किया। ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन से इनकार किया। भारतीय खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया और नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि भारतीय टीम ने एशिया कप जीतने के बावजूद ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, और वो भी इस वजह से कि ट्रॉफी देने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी स्टेज पर मौजूद थे। अरे मोहताज है, इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। सो देयरफॉर उनका भी ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं मोहसिन, और यकीन करें बिल्कुल ला सकते हैं। उनके पास एक खतरनाक है इस वक्त, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े हो गए। हाँ, वो ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने जो ट्वीट की है उसके बाद तो टीम के पास कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब तो इनको ये करना पड़ेगा। उन्होंने तो कह रही ये संदूर का हिस्सा है। हाँ जी। तो अब क्या रह गया? अब तो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। के पाए दसो ट्रॉफी कितने की ट्रॉफी कितने ये थे, आप लेकर क्यों गए, आप ये लेकर क्यों भागे? ठीक है, मोहसिन नकवी इस टाइम बिल्कुल एक फेल्ड इंसान है। ठीक है, जिस तरह इसने पीसीबी का जो हाल किया ना, ये वजीर दाखिला तो मुल्क का भी यही हाल कर रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल यार, इसका कोई तुक नहीं बनता। पीसीबी में ये कोई बनता है तुक किसका? इसको क्रिकेट की कोई समझ है? ये चैनल 24 का मालिक था। ठीक है, मीडिया यहाँ पे आके बैठ गया। ये एस्टेब्लिशमेंट का बिठू है। मैं ये आपने चलाना है, आप नहीं मिला रहे। देखो तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें वहां भी शिकस्त हुई, यहां भी शिकस्त हुई है, फिर हम बड़ी बातें कर सकते थे। हमारी जुबान ही छीन ली इन्होंने। वो नरेंद्र मोदी उठा के ट्वीट कर रहा है, उसको मोहसिन नकवी वहां पे जवाब दे रहा है, तेरा बनता हूं ग्राउंड के अंदर तुम लोग मैच हार गए हो, बुरी तरह हार गए हो, हर चीज का जवाब क्या तैयारों में तो नहीं है ना। हर कोई उन्हें कह रहा है कि भाई आपको ऑलरेडी इतने ओहदे मिले हुए हैं, आपके पास ऑलरेडी इतनी पावर्स हैं, तो भाई आप कम से कम पीसीबी की तो जान छोड़ दें। जो हुआ क्या एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी मोहसिन नकवी साहब ने ठीक किया, और अब क्या होगा? क्या रूल्स के मुताबिक रिमूव किया जा सकता है उन्हें इस तरह से करने के बाद? देखिए, पीसीबी को चाहिए था सेरेमनी से पहले, मच बिफोर दैट, कि अगर इंडिया जीता तो कोई इश्यूज तो नहीं होंगे जैसे हैंडशेक हुआ है, ये पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था, आइदर विद द रेफरी और विद द आईसीसी और विद गो बिटवीन्स। इंडिया के लोगों के साथ बात कर लेनी चाहिए थी। तो अगर ये पता होता कि ऐसी बात है तो ये उससे पहले ही ये फैसला हो जाता कि चलो चेयरमैन नहीं देगा, कोई और आके दे देगा ये ट्रॉफी। ठीक, मगर मेरा ख्याल है ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। नकवी साहब का ख्याल था ये आएंगे तो मैं दे दूंगा, बिकॉज दैट इज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और हो सकता है कि साहब ये भी कहते हैं वेल प्लेड, द बेटर टीम वन, इट वाज अ क्लोज कॉन्टेस्ट वगैरह वगैरह। मगर उन्होंने तो वही मौका इख्तियार किया जो कि उन्होंने पहले किया हुआ था। अच्छा, अब मामला खराब हो और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर कैप्टन आके ले जाए तो नो प्रॉब्लम। तो कैप्टन नहीं आया तो फिर वो लेके डालो। और एशिया काउंसिल को उनका मौकफ बहुत खतरनाक है इस वक्त, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े हो गए। हाँ, वो ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने जो ट्वीट की है उसके बाद तो टीम के पास कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब तो इनको ये करना पड़ेगा। उन्होंने तो कह रही ये संदूर का हिस्सा है। हाँ जी। तो अब क्या रह गया? अब तो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। तो अब इंडिया करेगा क्या? अब उन्होंने वहां पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज कर लो, बिकॉज पहले ये इंडिया के कंट्रोल में थी। इस तरह पाकिस्तान की बारी थी तो पाकिस्तान आ गया। जो एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, वहाँ जो मेंबर्स है ना वो सारे मोहताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। सो देयरफॉर उनका भी ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं मोहसिन, और यकीन करें बिल्कुल ला सकते हैं। उनके पास एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश शायद एक आध और जो उनके साथ ना खड़ा हो, बाकी सब बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने किया ना इनके साथ इंटरेक्शन, तो वहाँ किसी को हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो। और अब तो बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करती है, दोनों जगह पे इंडियंस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए। और मुझे लगता है ऐसे है कि अगर इन्होंने और प्रेशर डालना हुआ तो बीसीसीआई डायरेक्टली नहीं आएगी, किसी और मेंबर के जरिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाने की कोशिश करेगी। आई थिंक मैंने आपको पता है, पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि अब पाकिस्तान और एसीसी में प्रॉब्लम्स होंगे और पाकिस्तान और आईसीसी में प्रॉब्लम्स होंगे, और इंडिया की कोशिश होगी, बीसीसीआई की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को निकाला जाए बाहर।
राइट। ACC भी निकाल दिया जाए, इधर भी निकाल दिया जाए, और कुछ नहीं तो कुछ अरसे के लिए निकाल दिया जाए कम से कम, ताकि कुछ इंडिया और भी हावी हो जाए और पाकिस्तान की और भी बेइज्जती हो। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम कि बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए, ना ही आउट होना चाहिए फ्रॉम क्रिकेट, कुछ नुकसान हमारा होगा। लॉबिंग करनी चाहिए, और लॉबिंग भी कुछ हद तक कर सकते हैं, मगर कोई ना कोई स्ट्रेटजी सोचनी चाहिए हाउ टू डील विद दिस इशू। BCCI पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, उनके पीछे उनका प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। लेकिन ये हिट पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग होगी अगर ऐसा होता है कि हाँ, और मैं आपसे ये भी बता दूं कि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर भी देते हैं और पाकिस्तान कहता है हम इसको चैलेंज करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो चेयरमैन है वो खुद एक सबसे बड़ी पर्ची, और वो सबको पता है कि वो किसकी पर्ची है। तो चेयरमैन साहब पे मुसलसल इतनी तनकीद हो रही है जब से वो आए क्रिकेट के चेयरमैन बन के, बेड़ा गर्क किया हुआ है क्रिकेट का। हर कोई उन्हें कह रहा है कि भाई आपको ऑलरेडी इतने ओहदे मिले हुए हैं, आपके पास ऑलरेडी इतनी पावर्स हैं, तो भाई आप कम से कम PCB की तो जान छोड़ दें। नहीं आपका उससे कोई ताल्लुक है क्रिकेट से, नहीं आपको एक चीज का पता है, आपका शोबा ही नहीं है, तो आप जान छोड़ें उसकी। वैसे भी आप फुल टाइम उसको तवज्जो भी नहीं दे सकते, आप वजीर दाखिला भी हैं, आप सेनेटर भी हैं, आप पता नहीं अपनी तरफ से, मेरे हिसाब से तो वो डिफेक्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो भाई आप फिर इन्हीं कामों में लगे रहे ना, आप यहाँ पे किधर आके इसका क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मसला ये है कि किसी में जुर्रत भी नहीं है कि उनको ये कह सके कि जी आप रिजाइन कर दें। कौन उनसे, अब क्या आपके ख्याल से शहबाज शरीफ साहब में इतनी जुर्रत है कि वो मोहसिन नकवी को कहें कि जी आपको PCB की चेयरमैनशिप से हम हटा देते हैं? तो मेरे ख्याल से होना ये चाहिए कि जिनको मोहसिन नकवी साहब इतने पसंद हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई आप इनको प्राइम मिनिस्टर बना दें। वैसे भी उनसे ज्यादा ही ताकत है मोहसिन नकवी के पास, तो आप उनको प्राइम मिनिस्टर बना दें। कम से कम क्रिकेट का बेड़ा गर्क ना करें, वहां पे कोई प्रोफेशनल बंदा लेके आए जिसको क्रिकेट की कोई समझ बूझ भी हो, कोई टीम में बेहतरी लाएं, जो मेरिट के ऊपर लड़के हों उनको खिलाएं, ना कि ये पर्ची सिस्टम और सिफारिश सिस्टम जो है इसको तबाह बर्बाद करें टीम को। तो अब ये सूरत हाल है। अब जहां पे भी आप जिस भी शोबे की बात शुरू करेंगे, बात जाके वहीं रुकेगी। ये जब ऊपर से लेके नीचे तक आप ये बात उनके पास कौन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पर अब BCCI ने बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर आखिरकार माफी मांग ली है। बताया जा रहा है कि नकवी की उस हरकत से न सिर्फ पाकिस्तान की छवि खराब हुई, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में पाकिस्तान का मजाक बना। अब पाकिस्तान मीडिया में भारी हंगामा मचा है और लोग सवाल कर रहे हैं कि नकवी की वजह से देश की बेइज्जती क्यों हुई।